दिन के वक्त वह जमीन बिल्कुल आम लगती थी, खुरदरी, प्यासी, सूरज में तपती हुई जैसे हजारों और खेत, मगर रात को वह जमीन सांस लेती थी। गांव चकनूरी के आखिरी सिरे पर, जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती और कच्ची पगडंडी अंधेरे में गुम हो जाती, वही जमीन थी। इस जमीन पर किसान रहमत अली का सब कुछ टिका था, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत और उसकी जवान बेटी सायरा। रहमत अली 55 के करीब था, कमर झुकी हुई, हाथों पर हमेशा मिट्टी जमी रहती और आंखों में ऐसा खौफ जो वह खुद भी पहचानने से इनकार करता था। सायरा 21 साल की थी, खामोश, गहरी आंखों वाली और अपने बाप से हद से ज्यादा जुड़ी हुई। माँ 5 साल पहले मर चुकी थी, कहते हैं बुखार से, मगर गांव के कुछ लोग सरगोशियों में कुछ और कहते थे। यह सब उस रात शुरू हुआ जब सायरा ने मिट्टी को हिलते देखा। वह कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। चांद आधा था, रोशनी कम और साए लंबे। अचानक उसके कदम रुक गए। खेत के बीच, जहां कोई हवा नहीं थी, मिट्टी खुद खुद दबी और उभरी, जैसे नीचे कोई करवट बदल रहा हो। सायरा का दिल जोर से धड़क उठा। अब्बा, उसने धीरे से पुकारा। जवाब में खेत से एक आवाज आई, ना पूरा शब्द, ना पूरी आवाज, बस एक गहरी सिसकी। वह भागी, घर का दरवाजा बंद किया। सांस टूट रही थी। रहमत अली ने उसे देखा तो कहा, यह भ्रम है, जमीन थक गई है। मगर उस रात रहमत अली भी सो न सका। उसे लगा जैसे कोई जमीन के नीचे से उसका नाम ले रहा हो। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, बाबा जानो, ने सायरा को एक दिन रोक लिया। बेटी, तुम इस खेत में अकेली मत जाना करो। सायरा ने चौंक कर पूछा, क्यों बाबा? बाबा जानो ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, यह जमीन पहले तुम्हारे बाप की नहीं थी। 25 साल पहले एक किसान करीम बख्श यहाँ रहता था। उसकी भी एक जवान बेटी थी। एक रात वह दोनों गायब हो गए। सुबह खेत में नई फसल थी, असामान्य रूप से हरी, और मिट्टी से खून की बू आ रही थी। रहमत अली ने वह जमीन सस्ते दामों में खरीद ली थी। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने सच नहीं बताया। सायरा के ख्वाब बदलने लगे। वह ख्वाब में देखती कि वह खेत में खड़ी है, नंगे पांव, मिट्टी नरम है, गर्म है और धीरे धीरे उसके टखनों को पकड़ रही है। एक आवाज कहती है, बेटी वापस आ जाओ। वह चिल्लाकर जागती और उसके पांव पर वाकई मिट्टी के निशान होते। रहमत अली भी बदल रहा था। वह रात को खेत में अकेला जाने लगा, घंटों तक वापस नहीं आता। एक रात सायरा उसके पीछे गई। चांद पूरा था, खेत सफेद रोशनी में नहा हुआ। रहमत अली खेत के बीच खड़ा था, दोनों हाथ मिट्टी में ढंसे हुए। वह कुछ बुदबुदा रहा था, मैंने वादा नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। अचानक जमीन फट गई। मिट्टी के अंदर से एक चेहरा उभरा, आधा इंसान, आधा सड़ा हुआ, आंखें गायब, मुंह में मिट्टी भरी हुई। कर्ज वापस करो। सायरा की चीख निकल गई। रहमत अली मुड़ा, उसकी आंखें खाली थीं। बेटी, यह जमीन हमें छोड़ने नहीं देगी। सायरा को याद आया, माँ मरने से पहले कह रही थी, इस खेत को छोड़ दो, यह भूखा है। माँ की कब्र खेत के किनारे थी। सायरा ने मिट्टी खोदी, नीचे कपड़ा निकला, माँ का दुपट्टा और हड्डियाँ। माँ बुखार से नहीं मरी थी, जमीन को दी गई थी। बाबा जानो ने सच बताया, यह जमीन हर नस्ल से एक जान मांगती है, किसान या उसकी बेटी। रहमत अली ने जमीन को रोकने के लिए अपनी बीवी दे दी थी। अब जमीन फिर से भूखी थी और इस बार वह सायरा को चाहती थी। उस रात हवा नहीं चल रही थी, खेत बिल्कुल खामोश था। रहमत अली ने बेटी को देखा, बेटी मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। वह खुद खेत में उतर गया। मिट्टी ने उसे पकड़ लिया। सायरा चिल्ला रही थी, रहमत अली की आवाज आ रही थी, भाग जा। मगर जमीन ने फैसला कर लिया। मिट्टी ने हाथ बनाए, सायरा को खींच लिया। सुबह गांव वालों ने देखा, खेत में फसल पहले से ज्यादा हरी थी, घर खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। रात को अगर कोई वहां से गुजरता है तो 2 आवाजें सुनता है, एक बूढ़े आदमी की, मैंने कर्ज चुका दिया, और एक जवान लड़की की, यह जमीन अब जागती है और मिट्टी अब भी सांस लेती है।